दोस्तों, भीम आर्मी चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर दमखम के साथ चुनाव लड़े। और आपको बता दूं कि जब चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरा मुसलमानों का साथ जो है चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा था। और वैसे भी आपको बता दूं दोस्तों कि मुसलमानों की जो आबादी है नगीना लोकसभा सीट पर वो जो है 52% है और दलित 21%। और ये कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ है वो नगीना सीट पर रंग लाया और एक तरफा वोट चंद्रशेखर आजाद को, जो मुस्लिम समाज का वोट है वो पड़ा, दलितों का वोट पड़ा। इसके अलावा समाज जो किसान है, जो गुर्जर है, जो जाट है, दलित है, सबका वोट जो है चंद्रशेखर आजाद को पड़ा। लेकिन अगर किसी कास्ट का, अगर किसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा वोट चंद्रशेखर आजाद को मिला तो वो है मुसलमान जाति का मुस्लिम वोटर। तो आपको बता दूं कि देखिए 52% जो वोट प्रतिशत है मुसलमानों का वो जो है चंद्रशेखर आजाद को पड़ा है। और देखिए जहां चंद्रशेखर आजाद पर जो मुस्लिम समाज है नगीना में भरोसा जताया, अब उसका एहसान चंद्रशेखर आजाद जी जो है बिहार में चुका है। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां जो है नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के लिए जो मुसलमान समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो जो है वो वोट कर कर चंद्रशेखर आजाद पर एहसान करता है। अब उस एहसान का बदला चंद्रशेखर आजाद जी आपको बता दूं कि बिहार में कर दिए हैं। तो देखिए आपको बता दूं कि वो कैसे, तो आजाद समाज पार्टी का आप सबसे पहले देख लीजिए कांसीराम बिहार का ये ऑफिशियल पैड लेटर है जिसमें लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेशानुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सिवान 18 के निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती हिना साहब जी का भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी कांसीराम बिहार पूर्णतः समर्थन करती है। भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी कांसीराम जिला कमेटी इन उम्मीदवार को जिताने के लिए तन मन धन से योगदान देने की कृपा करेंगे। आप देखिएगा तो इधर अमर ज्योति हैं जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी साइन है। यहाँ पर जौहर आजाद जी हैं जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उनका हस्ताक्षर है। तो देखिए जो हिना साहब हैं उनका समर्थन जो है चंद्रशेखर आजाद जी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, देखिए बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के मुसलमानों के खासकर पॉलिटिक्स में और सिवान में जो है सबसे अगर कोई बड़ा जो है दावेदारी करने वाला कोई जो है नेत्री है तो वो जो है हिना साहब है। और आपको बता दूं कि हिना साहब जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और जो शहाबुद्दीन थे वो जो है जनप्रिय नेता के रूप में बिहार में उभरे थे और लोगों का अपार समर्थन जो है हेना साहब सहित जो है अन्य लोगों को मिल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए आज जो हेना साहब को समर्थन मिल रहा है उस समर्थन के पीछे जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का बड़ा हाथ है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहकर, यानी सांसद रहकर जिस तरीके से काम किया, आज तक जो इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से हेना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भी किया है। और देखिए भीम आर्मी चीफ शाह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हेना साहब को सिवान लोकसभा सीट पर समर्थन कर दिया है। और आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन के बाद हेना साहब के समर्थकों में खुशी की लहर है और जो जीत की कह सकते हैं लहर जो है अब तेज हो गई है और जीतने का अब जो है ज़्यादा चांस हो गया है भीम आर्मी के समर्थन के बाद। तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने हेना साहब को समर्थन कर दिया है तो इससे तो यही लग रहा है कि अब जो है पूरा का पूरा जो पलड़ा है वो जो है हेना साहब का भारी पड़ रहा है अन्य राजनीतिक दलों के तुलना में। और हेना साहब का लड़ाई हो या फिर जो चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई हो, इन तमाम लोगों की लड़ाई एक है, विचारधारा भी एक है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने बिहार में अपना समर्थन हेना साहब को दे दिया है जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि हेना साहब के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद जी बड़ी रैली भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को नगीना में मुसलमान साथ देते हैं, एहसान करते हैं वोट देकर, और उस एहसान का बदला अब चंद्रशेखर आजाद जी
बिहार के लोकसभा सीट सिवान पर जो है हेना साहब को समर्थन करके कर दिया है। और चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम समाज के लोगों में जो है खुशी की लहर है। आपको बता दूं कि देखिए, हेना साहब हो, उनके जो पति थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो आरजेडी के काफ़ी विश्वासी नेता थे, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से पिछले, आपको बता दूं कि कई सालों से उनके साथ जो कुछ हुआ सभी लोग जाने, उनके मरने तक जो है आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव हों या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव हों, कोई जो है उनको देखने तक नहीं आया। जिसके बाद जो है हेना साहब के परिवार का, शहाबुद्दीन के परिवार का जो आरजेडी है उससे मोहभंग हो गया। और अब जो है इस 2024 लोकसभा चुनाव में खुद हेना साहब ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और निर्दलीय के रूप में जो है वो नामांकन भी की। लेकिन नामांकन के बाद अब आज़ाद समाज पार्टी का साथ हेना साहब को मिल गया है। तो अब तमाम लोग जो है लिख रहे हैं कि देखिए अब हेना साहब की जीत की ओर चल पड़ी हैं। वो चाहे नगीना के मुसलमान समाज हों या फिर सिवान के या पूरे बिहार के मुस्लिम समाज हो, तमाम लोगों के अंदर जो है इस बात की खुशी है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से हेना साहब को समर्थन किया है सिवान सीट पर, तो आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन के बाद जो हेना साहब है उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा? कमेंट कर दीजिए आपको क्या लगता है। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।